खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन की सलामती चाहता हूँ। मसीह में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने फराम किया ताकि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकूं। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज मेरे साथ मेरी आइज़िक टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि जो अच्छी टीम होती है ये भी खुदा की तरफ से गिफ्ट होती है और कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक शख्स का विजन होता है लेकिन उसके साथ अच्छे लोग जब मिल जाते हैं तो फिर एक काफिला बन जाता है और इसी तरह फिर एक टीम जब बनती है, टीम वर्क होता है तो टीम वर्क की कामयाबी दिलाती है। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी टीम है, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपनी टीम को ऑनर दिया करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जब वो कुछ बन जाते हैं तो अपनी टीम को ऑनर भी नहीं देते, इज्जत नहीं देते। तो आपके टीम के अंदर चाहे कोई भी हो, चाहे वो सफाई करने वाला हो, काम करने वाला हो, अच्छी पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे हो, हर शख्स को आपको उसकी क्या करनी चाहिए, ऑनर करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। फिर आप खुदा देखते हैं कि किस तरह खुदा क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो याद रखें कि खुदा के कलाम में भी लिखा है जहां भी रहो वफादार रहो, और जब हम वफादार रहते हैं तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। तो आज मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल बाबर साहब मेरे साथ हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उन्हें खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर साहब आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। और आपको दिल और दिल की गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। सियालकोट से, लाहौर, पाकिस्तान के तमाम कोने कोने में हम भी आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से लबरेज हैं और आज मौजा है कि हम आपके दरमियान मौजूद हैं। और आप, मैंने एक बात देखी है कि लॉकडाउन पंजाब के तकरीबन पूरे पाकिस्तान के सारे रास्ते भी बंद हैं, आप फिर भी रास्तों को अबूर करते हुए आप लाहौर पहुंचे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सर, लॉकडाउन तो अपनी जगह पर है लेकिन साथ साथ आप जानते हैं कि स्ट्राइक भी चल रही है जी। तो बहुत सारे रास्ते बंद हैं और हमारा मोटरवे भी बंद था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि बावजूद इसके कि लोग कहते थे कि ना जाएं जी, लेकिन मेरा दिल था कि हम जरूर पहुंचेंगे क्योंकि मुसम्मम इरादा जब इंसान का हो तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो आज खुदा ने आप तक नाज़रीन ने आपकी बातें भी आज सुननी थी, इसलिए खुदा करूँ आपको लेके, खुदा उनका शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह अरूज बाबर आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप बड़ा होस्ट भी करती हैं और आपका प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़े लोग आपको पसंद भी करते हैं और आपके गीत की भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। एंड वेलकम लाहौर। थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल रिगार्ड्स और इट्स ऑनर फॉर अस दैट यू हैव इनवाइटेड अस। प्रेज द लॉर्ड। हम जोरदार तालियों में खुशामदीद और वेलकम करते हैं अरूज को भी और इसके पापा को भी। और इसी तरह मेरे साथ हमारी होस्ट खुदा की बंदी मरियम, आप सब जानते हैं मरियम बहुत अच्छा होस्ट करती हैं, गवाहियाँ सुनते हैं आप मरियम की, और इसी तरह फेसबुक पर भी मरियम को देखते हैं। तो मरियम आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी। खुदा आपको बरकत दे और आपको भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और कसरत से आपको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे मरियम। आमीन। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें विनिंग सोल्स में इनवाइट किया। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं हर बच्चों को ये कहता हूँ कि अपना अपना बिजनेस करें, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारे बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारी फ्यूचर की बिजनेस वुमेन है सुमन, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। आप साथ NLE का एडिटिंग का भी काम करती हैं और साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा की बंदी बिजनेस शुरू कर रही हैं, ऑनलाइन बुटीक। तो आप आने वाले दिनों में इनके कपड़ों को आप देखकर बाय कर सकेंगे ऑनलाइन, और इसी तरह इनके साथ टीम भी है। सुमन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ इस काम के लिए भी। थैंक यू सो मच पास्टर। तो सुमन, खुदा आपको बरकत दे और कसरत से आपको ब्लेस करे, आपकी बुटीक को भी ऑनलाइन फ्यूचर में, और खुदा आपको मल्टीप्लाई बढ़ाए और कसरत से मेहरबान आप पर रहे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस। वेलकम। और इसी तरह नाजरीन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे छोटे भाई भी हैं और बेटे की सूरत में हैं रोहेल जॉनसन, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, हरफन मौला हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पाकिस्तान में मसीह बाइकर भी हैं कि ये बाइक पर मुख्तलिफ एरिया में जाकर क्या करते हैं,
ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान के खूबसूरत एरिया आपको फेसबुक पर दिखाते हैं, यूट्यूब पर दिखाते हैं। हम आज इनसे बातचीत भी करेंगे। रोहेल जॉनसन, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूं और आपको अप्रिशिएट करता हूं आपकी सारे काम के लिए जो आइजक टीवी में भी कर रहे हैं, और आप बाइकर भी हैं। खुदा आपको बरकत दे और कसरत से ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन विनिंग सोल के सेट के ऊपर, और खुदावन की तारीफ़ हो, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सडनली प्लान बना, हम तो काम कर रहे थे एनएलई में बैठ के, और अचानक से उनका बॉस ने बुलाया जी। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा की आज मर्जी थी, आज खुदावन की मर्जी थी कि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आज हमने ये टाइम जो है स्पेंड करना था आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आप जो बाइक लेकर जाते हैं, चलाते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो नाजरीन को बताएं कि बाइकर कितने क्रिश्चियन बाइकर हैं आप जिनको जानते हैं, और किस तरह आप एक दूसरे मुल्क में भी आप जाना चाह रहे थे बाइक पर, तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सके। आप ये ज़रा बताएं नाजरीन को। एक्चुअली पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी तक क्रिश्चियन बाइकर जो है वो अभी तक कोई भी नहीं है जी, लेकिन वी लॉगर्स ज़रूर हैं पाकिस्तान में, काफ़ी सारे क्रिश्चियन वी लॉगर हैं जी। क्योंकि लास्ट एक हमने एपिसोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो अच्छा और अच्छा काम करने वाले जो वी लॉगर्स हैं, या फिर अच्छा मैसेज देने वाले जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, या यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, बेसिकली काम को अच्छा करना और साथ में एक अच्छा मैसेज छोड़ देना, हाँ, जो कि लोगों के दिलों में घर कर जाए जी। तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो कोशिश ये होती है कि हम अपने ट्रैवल में ख़ास तौर पर अपने दोस्तों को जी ट्रैवल के दौरान हम राइडिंग बाइक के इंस्ट्रक्शंस भी दें कि हेलमेट पहने, इसके अलावा राइडिंग गियर्स पहन के आप हाईवे के ऊपर जाएं साहब, ताकि सेफ़ राइड हो। और इसके अलावा आप जब दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरी सकाफ़त को देखते हैं, दूसरे इलाकों में जाकर मुख्तलिफ़ रोड्स हैं, आपको पता है अगर पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और हर सूबे में खुदावन ने हर तरह के रोड को जो है ना वो किया है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में कंक्रीट रोड है, इसके अलावा अगर हम सिंध बलोचिस्तान में जाएं वहाँ पर सहरा भी हैं, इसके अलावा अगर हम नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं वहाँ पर सिल्क रोड हैं, जिग जैग ज़्यादा हैं जी, पहाड़ी इलाके हैं सारे। तो ये सारी खुदावन की कारीगरी है, और हम मकसद ये है कि खुदावन ने जो पाकिस्तान को बरक़ात दी हैं, और ये जो लैंडस्केप है पाकिस्तान में, खूबसूरती जो है, ये हम दुनिया तक पहुंचाएं, दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द, हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल। तो आपका चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, तो नाजरीन अगर सब्सक्राइब करना चाहें, आपको देखना चाहें, तो नाजरीन को बताएं कि नाजरीन रोहेल बाइकर के नाम से नाम सामने मौजूद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। बताएं जी मोर। जी, आप इस चैनल पे आते हैं, मैं जितनी भी अपनी लाइफस्टाइल और जितनी भी जर्नीज़ होती हैं, ट्रैवलॉग्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी वीलॉग्स होते हैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ, और साथ में मुख्तलिफ़ मैसेजेस जो है, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर मैसेजेस जो हैं वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि लोगों को पता चलता रहे मैं कहाँ पे हूँ और किस तरीके से। तो लोग बताएं ना किस तरह आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने तो कहा है। बिल्कुल, लोग अगर YouTube जो देखते हैं उनको पता है कि एक रेड कलर का बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है सब्सक्राइब, आप उसको प्रेस करें, साथ में बेल आइकन का बटन होता है, आप उसको दबाएं, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें, ताकि आपको जो है मेरी वीडियोज़ जो आने वाली मिलती रहें, उसमें जो है आपको पता चलता रहेगा मैं कहाँ पे हूँ और कौन सी वीडियो आने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आपने बड़ी अच्छी कहा कि आपको पता चलता रहेगा कहाँ पे, यहाँ ऑफिस में, यहाँ बाहर। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आप रोहेल बाइकर की इस बाइक को भी आप देखें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। I would say I am on a mission, enlightenment in the digital age. Because I wanted to see my country, I have lived in but a different light, not as a tourist, but as a pilgrim being on a bike. Just for my friends and beloved subscribers, I want to give my tongue a taste of different spices. I wanted to smell the soil of different places. After when I wanted to see tiny droplets of water on different leaves. I have read and heard is a collective experience and I want to soak it in. From interior Sindh, people of the Hyderabad, Tharparkar desert and also Karachi sides. Northern side is also beautiful and also Balochistan and all the riders all over Pakistan. You guys
can also be a part of my epic journey, which is going to start by staying in touch with me through a social media. You can also questions in a general or related to a places, give tips, invite likes, share and comments on my journey. Hey guys, I have created my new travel YouTube channel. Please do subscribe. I upload weekly vlogs on my channel. This is Rohail Biker YouTube channel. This is Rohail Biker. जितने भी आप आइजक टीवी के लवर हैं ज़रूर आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखें भी ये खूबसूरत आपको पाकिस्तान की साइड्स दिखाता है रोहेल जॉनसन। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह अरूज के पास हम चलते हैं जी। ये वैसे तो बड़ी अच्छी होस्ट भी है, हर फन मौला है, ट्रांसलेटर भी है, प्रीचर भी है, टीचर भी है। तो आपने जो मसीह सॉन्ग बनाया है मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ आइजक टीवी की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से, क्योंकि आप टीम का हिस्सा हैं, फैमिली हैं आप आइजक टीवी की। तो किस तरह आपके दिल में ये आया कि आप गीत भी बनाएं और शूट किया पहला गीत आपने, वो आज शेयर करें। पहले तो जो खुदा ने आपके दिल में मेरे लिए अल्फाज डाले हैं उसके लिए मैं नहायत खुदा बाप की भी और आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं और आपकी एप्रिसिएशन ही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। और जब एप्रिसिएशन मिलती है, एक पुशअप मिलता है, तो इंसान कोशिश करता है कि हम मजीद करें इसको और आगे बढ़े। लेकिन एक ही आपकी नेगेटिव बात जो है वो किसी को बहुत दूर हर्ट कर देती है, पीछे ले जाती है। ये भी हम मजीद बात करेंगे चूंकि अभी आपने बात की है गीत के मुताबिक जी। तो गीत जब मैं पैदा हुई, खुदा का फजल है कि जब हमने एक तरह से जिस्मानी तौर पर आंखें खोली तो बहुत ही अच्छा माहौल पाया, रूहानी माहौल पाया। खुदा बाप के शुक्रगुजार है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे फादर पास्टर हैं और खुदा उनकी खिदमत करते हैं, तो हमें गॉस्पल माहौल मिला। खुदा बाप के शुक्रगुजार है कि हमें इस तरह का माहौल मिला जिसमें हम रूहानियत की तरफ बढ़ सकते थे, जिसमें हम तरक्की कर सकते थे, खुदा की तरफ रागिब हो सकते थे, खुदा के और ज़्यादा करीब जा सकते थे। तो यूँ जब मैं 6 साल की थी तो मेरे फादर ने मुझे मौका दिया ताकि मैं एक खूबसूरत गीत गा सकूं। आई वॉज 6 years old। तो तब से मैं वर्शिप तो कर रही थी, जैसे कि आपने बाकी भी बताया, मैं होस्टिंग भी करती हूँ, टीचिंग भी, और भी चर्च की एक्टिविटीज साथ साथ चल रही हैं। तो फिर एक वक्त आया कि जब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रोफेशनली भी किया जाए ताकि लोग भी सुने। हम वैसे तो वर्शिप चर्च में भी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं तो वर्शिप करते हैं, लेकिन अगर एल्बम की सूरत में आए, अगर इसको सीडी में लॉन्च किया जाए, अगर इसे टीवी में लॉन्च किया जाए तो और ज़्यादा लोग जो है वो इंस्पायर होंगे। और आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल के जो अब नए नए गीतों को लिख भी रहे हैं। हमारे बहुत से टैलेंटेड पोइट भी हैं, कंपोजर भी हैं, इसके अलावा सिंगर भी हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पास्टर साहब कि आइजक टीवी प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से, जिसके ज़रिया से हमारे तमाम लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और इन्हीं के वसीला से बहुत से लोग हाईलाइट हुए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे इतने अच्छे पोइट्स हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारे इतने अच्छे गाने वाले हैं। हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को गाते हुए गीत देखते थे, लेकिन ये बहुत ही उम्दा एक बात है कि अब हम अपने लोगों को आए दिन हम फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, आइजक टीवी पे देखते हैं, नए नए गीत आ रहे हैं। तो खुदा बाप का शुक्रगुजार है, खुदा ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं भी एक गीत को गा सकूं। और ये जो गीत है ये न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आया, जिसके राइटर हैं प्रोफेसर इमरान दीन और जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं ब्रदर सुहेल नसारी, और जिन्होंने कंपोज किया है वो हैं ब्रदर इस्माइल फ़िदा, और जिन्होंने इसको म्यूज़िक दिया है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रदर शहरी खान, और इसके साथ जो DOP हैं वो हैं ब्रदर समरून गिल। इन्होंने बहुत मिलकर स्ट्रगल की और इसके साथ साथ मैंने जब सिंग किया तो मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इसमें। तो खुदा का शुक्र है कि लोगों ने जब देखा तो बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया। तो गीत है दीप जलाओ खुशियाँ मनाओ जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। तो नाजरीन आए ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और इस गीत के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आए ये गीत सुने और बरकत पाएं।
खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। चला खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर सू फजा महकी हुई, हर सू नया उजाला है। हर सू फजा महकी हुई, हर सू नया उजाला है। गिरते हुओं को, जकड़े हुओं को खुद यसू ने संभाला है। खुद यीशु ने संभाला है। ये खुशखबरी सबको सुनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। ये खुशखबरी सबको सुनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। चला खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा होके यीशु प्यारा, मौत पे गालिब आया है। जिंदा होके यीशु प्यारा, मौत पे गालिब आया है। अपने गुनाह में डूबे हुओं को उसने पार लगाया है। अब भी गुनाह में डूबे हुओं को उसने पार लगाया है। गीत खुशी के मिलकर गाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। गीत खुशी के मिलकर गाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। चला खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। दुख दर्द का वाली तेरे लिए कुर्बान हुआ। दीन तेरे दुख दर्द का वाली तेरे लिए कुर्बान हुआ। मौत पे गलबा यीशु पाया और मगलूब शैतान हुआ। और मगलूब शैतान हुआ। राही नजात पे चलते जाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। राहे निजात पे चलते जाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। छेड़ो राग और साज बजाओ, छेड़ो राग और साज बजाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। चला खुशियाँ मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, आपने ये खूबसूरत गीत सुना, सिर्फ आपने रूज को होस्ट करते हुए देखा था, अब आपने इसको वर्शिप करते हुए सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुदा रूज आपको बरकत दे। तो आप YouTube पर भी मौजूद हैं, तो नाजरीन को बताएं कि किस तरह वो आपको YouTube पर फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर फॉलो कर सकते हैं, नाजरीन को शेयर करें। आप भी आप YouTube पर देख सकते हैं, अरूज बाबर ऑफिशियल है, इसी तरह हमारा पेज भी है, उधर भी आप देख सकते हैं। आइज़िक टीवी के प्लेटफॉर्म ही के जरिया से हम प्रमोट हुए हैं, तो खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि हम अब उस चैनल पर भी जो कि YouTube पे है, ताकि जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, लैक ऑफ टाइमिंग, सम टाइम आइज़िक टेलीविजन लोग नहीं देख पाते समटाइम्स, तो ये है कि YouTube पे वो देख सकते हैं। नाजरीन, आप अरूज बाबर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिल सकें। और पास्टर साहब, ये हम बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, गीत बनाने के लिए, और समटाइम लोग इग्नोर करते हैं, बस देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे आगे कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो भी होस्ट बैठा हुआ है या जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट स्ट्रगल। एक बहुत बड़ी एफर्ट के बाद ये इतना सा प्रोग्राम आप देखते हैं। हाफ आवर का अगर प्रोग्राम है तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। एक अगर गीत हमारा आया है तो इसके पीछे हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, बहुत लोगों की स्ट्रगल है। तो प्रेज द लॉर्ड, जिस तरह नाजरीन अरूज ने कहा कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, आप इसको YouTube पर आप देख भी सकते हैं, और इसी तरह आप अप्रिशिएट भी किया करें बच्चों को, या कोई भी शख्स है, जिस तरह अरूज ने बताया कि कितनी स्ट्रगल होती है एक काम करने के लिए। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दें। आप ज़रूर इनको क्या करें, इनको अप्रिशिएट भी करें, और साथ इनके अच्छे कमेंट्स भी लिखा करें, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा लोग लिखते हैं, बहुत कम होते हैं नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव सोच है उसको पॉजिटिव में तब्दील करें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच करते रहेंगे तो आपको वापस भी नेगेटिव ही मिलेगा। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप बैंक में जो कुछ रखते हैं वही आप चेक वापस बैंक से निकाल सकते हैं। अगर आप बैंक में आप पाउंड रखेंगे तो आपको पाउंड ही वापस मिलेंगे, अगर आप यूरो रखेंगे यूरो ही वापस मिलेंगे, अगर आप डॉलर रखेंगे डॉलर ही वापस मिलेंगे, अगर पाक रुपीज़ रखेंगे वही आपको वापस मिलेंगे, या आपका लॉकर है उसमें आप जो भी डालेंगे वही आप, अगर वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप कुछ भी कैश नहीं कर सकते। इसी तरह हमारा बैंक जो है, हमारा दिल है, हमारी सोच है, जो कुछ आप इसके अंदर रखेंगे वही कल को आपका कैश होगा। तो याद रखें कि अच्छी चीज़ें रखें ताकि आप अच्छी चीज़ें कैश करा सकें, फिर आप कैश कराएंगे तो आप इंजॉय भी कर सकेंगे, ब्लेसिंग रिसीव कर सकेंगे। तो याद रखें कि जो कुछ आप बोएंगे वही कुछ काटेंगे। तो याद रखें कि जो नेगेटिव है, अगर आप टीवी देख रहे हैं, नेगेटिव को आज से पॉजिटिव में तब्दील कर लें। कभी भी नेगेटिव सोच रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें, फिर खुदा का पाकरू क्या करेगा, काम करेगा। और कलाम में भी लिखा है, यीशु मसीह के पास वो औरत को लेकर आए, उसने कहा कि वो पत्थर मारे जो कभी किसी ने गुनाह नहीं किया। तो मेरी चीज़ों, आप अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर किया करें, दूसरों को फिंगर आउट ना किया करें, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया करें। अगर पहली दफ़ा किसी ने अच्छा नहीं गाया या कोई अच्छा गा नहीं रहा तो उसको अप्रिशिएट किया करें, भाई तू और ज़्यादा अच्छा गा सकता है, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि रूज ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। जो आम लोग भी कई दफ़ा गाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, लेट डाउन करते हैं। तो इसी तरह पास्टर बाबर साहब, आज आप क्या नाजरीन को, जब अरूज आप देखते हैं, आप गीत भी गाती है, आपकी बेटी है, आपको कैसा लगता है? वैसे बीइंग फादर होते हुए लोग बेटियों को, मैं देखता हूँ फादर कई दफ़ा अच्छा नहीं समझते, बेटियों को पीछे रखते हैं, और आपकी एक ही बेटी है और आपने उसको आगे रखा हुआ है। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि रूज को पाकिस्तान, पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। प्रेज गॉड, आपको भी जानते हैं क्योंकि आप भी, पापा भी साथ साथ ही होता है। थैंक्स गॉड जी, सारा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले। और फिर वंस अगेन के मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए,
आपकी सारी जो पूरी टीम है वो हमसे प्यार करती है, आमीन। क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, जी। आप हमसे प्यार करते हैं और सारी टीम जो है हमसे प्यार करती है। करते हैं जब क्योंकि भी आप लोगों से प्यार करते Praise हैं the ना, Lord, तो ये खुदा प्यार को तो खींचता बाइबल है। में लिखा है कि वो खुदा की मोहब्बत जो रूहुल कुद्दस के वसीला से हमें डाली गई जी। है, हमें वही करने के लिए कहा गया है। सो बहुत सारी बातें हैं जो हमने करनी है, लेकिन वक़्त को मलूज़ खातिर रखते हुए वही करेंगे जो कुछ मुनासिब है। तो आपने अरूज के गीत के तल्लक से बात की है, अरूज बेटी है, इसको यकीनन हमने जो है पूरी कोशिश की है हमेशा इसको जो है आगे लेके जाया जाए। और देखें ये बात, कब आप बेटियों को आगे लेके जा सकते हैं, कब आप अपनी बहनों को आगे लेके जा सकते हैं खिदमत के अंदर, रूहानियत के अंदर, या तरक्की जो है दिला सकते हैं, जब आप ट्रस्ट करेंगे, जब आप इत्माद करेंगे और आप उनका साथ देंगे। देखें कोई भी लेडीज है, बेटी है, बहन है या कोई औरत है, जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक उसको कोई साथ नहीं देगा, जब उसको आगे कोई लेके नहीं जाएगा, तो फिर वो कैसे तरक्की करेगी। कई बार भाई लोग जो है चर्च में नहीं बहनों को लेके जाते, कई बार जो है बेटियों को जो है छोड़ देते हैं, कई बार जो है ना खावंद अपनी जो है बीवियों को जो है ना नहीं लेके जाते हैं। अब मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या सोच होती है, क्या मसाइल होती हैं, लेकिन अगर आप उनको छोड़ते जाएंगे तो कैसे तरक्की करेंगी। वो कहते हैं जी हमारी बीवी को कोई देख ना ले, वो बड़ा पर्दे में रखते हैं, और इसी तरह बेटियों को भी बड़ा पर्दे में रखते हैं, लेकिन बाद में वो मैं देखता हूँ कि जब बांदी रखते हैं तो उसके रिजल्ट कोई अच्छे नहीं होते, नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जिसने जो भी काम करना है उसने छुप के भी कर लेना है, जिसने नहीं करना वो ओपन कहीं पर भी चली जाए वो नहीं आप जानते हैं कि आपकी दुआ के वसीला से, आपकी हेल्प के वसीला से मेरी बेटी अरूज बाबर जो है, आप हालांकि मैं आपको बताता हूं कि कई बार ये पूरी लाइफ के अंदर कभी कॉलेज भी के लिए नहीं जाती थी, छोड़ के जाते थे, ज़ाहिर हम इनको ड्रॉप वगैरह करते थे, पिक आउट करते थे, और चर्च में भी ये मेरे साथ ही जाती या फैमिली के साथ जाती। लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिले, जब आपके वसीला से मौका मिला कोरिया जाने का आज से चंद साल पहले, तो ये अकेली गई है, हमने पूरा एतमाद किया। और आपने इसमें जो है ना, और आप मेरी दुआ इसको खुदा अमेरिका में रूस को लेके जाए। आमीन आमीन, थैंक्स जी, खुदा तुझे अमेरिका में लेके जाए, खुदावंद की तारीफ। सो कहने का मकसद ये है कि देखिए, और आपको भी लेके जाए साथ। आमीन आमीन। सो अगर हम सपोर्ट ना करते, अगर हम इत्माद ना करते, तो ये कैसे कोरिया जाती है, कैसे वहाँ से जो है कामयाब होकर के आती, और किस तरह वहाँ पर जा कर के फॉरेनर के इंटरव्यू लिए, और बहुत बड़ा जो लाखों का जो क्राउड था उसकी वो कवरेज करके आई। तो ये सारा कुछ सपोर्ट करने से है। अगर आप सपोर्ट नहीं बेटियों को करेंगे तो फिर कैसे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने गीत के तल्लक से बात की है, तो यकीनन नाज़रीन को भी मैं बताना चाहता हूं कि जब हम गीत का वो कर रहे थे, रिहर्सल हो रही थी या उसकी कवरेज करने वाले थे, तो इसके लिए इंतहा की जो है ना हमें मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी काम है अगर आप उसमें कोई मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, तो फिर उसमें उसका जो रिजल्ट है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। सो गीत तो 5 मिनट का है जैसा कि अरूज ने भी बताया है, लेकिन इसके पीछे इंतहा की मेहनत और हमें कई दिन लगे। और मैं आज एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, ये कि हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, बावजूद इसके कि इतना बड़ा हमारा एज ए टेलीविजन का नेटवर्क चल रहा है, इतना काम हो रहा है, तो फिर भी बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग जो हैं अभी तक सो रहे हैं, अभी तक सुस्त रवि का शिकार हैं, अभी तक काहल हैं। ऐसा अगर करेंगे तो फिर कैसे कामयाब होंगे। इसके लिए मैं आज खुदावंद ने चाहा तो मैसेज भी दूंगा, क्योंकि अभी बात जो है अरूज की हो रही है कि जिस दिन हम इस्लामाबाद गए, लास्ट में जब फिल्म बंदी हो रही थी इस गीत की, दीप जलाओ खुशियां मनाओ, जिंदा हुआ है इब्ने खुदा, तो उस रात मैं तो 1 घंटा सोया, लेकिन अरूज सारी रात तैयारी करती रही।
खुदावंद के जलाल के लिए, उस काम के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब पो फटती है उस वक्त उस सीन को लेना था। तो सारी रात जो है ये जागती रही, इसने स्ट्रगल की, मेहनत की, और हमें भी जागना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस्मानी तौर पर 24 आवर जागते रहें, इसका मतलब ये नहीं है। हमें रूहानी तौर पर, दिमागी तौर पर, दिली तौर पर हमें हमेशा जागने की जरूरत है, ताकि हम बेहतर तौर पर रिजल्ट लेकर के आए। और खुदा का शुक्र है, देखिए उसने मेहनत की, हमने सपोर्ट की, और खुदा ने मदद की। और पास्टर अनवर फजल जैसे अजीम खुदा के खादम दुआ करते हैं और हमेशा हम लोगों को जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो तरीका भी बताते हैं। तो उसने ऐसा किया। तो आज आपने जो गीत सुना है, आप देखें और सुने कि किस तरह सुना है आपने, किस तरह उसमें आपको बरकत मिली है, किस कदर उसके अंदर उसने बड़े पैशन के साथ जो है इस काम को किया है। तो ये सब कुछ स्ट्रगल करने से और जागने से होता है। अगर आप बेदार रहेंगे तो इससे भी बड़े बड़े काम यीशु के नाम से कर सकते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर बाबर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। बेदार रहेंगे तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसी बेदारी के साथ ही हम ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। आए हमारी मीटिंग का ये प्रोमो देखें ब्रेक के दरमियान और फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल। आप विनिंग सोल के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। आज बड़े अच्छे गर्म गेस्ट हैं मेरे पास। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उनकी ये खूबसूरत आप बातों को सुन के बरकत पा रहे हैं, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं।
और कलाम में लिखा है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मते मिरास में ज़मीन के इंतहाई से तेरी मलकियत ठहरा दूंगा। मैं आप सबको बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपने लिए कभी भी छोटा ना सोचा करें, बड़ी सोच रखें। आज मैं जब अपनी तरफ देखता हूँ, जब मैंने खुदा ने मुझे कॉल किया तो मैंने खुदा से कहा कि मुझे खुदा दुनिया चाहिए, ना सिर्फ मैंने एक चर्च के लोग मांगे, पूरी दुनिया मांगी। आज आप अपनी आंखों से रिजल्ट देख सकते हैं कि आज पास्टर अनवर फजल क्या कोई बिजनेसमैन था, क्या कोई बड़ा पैसे वाला शख्स था। मेरी चीज़ों ये सब कुछ खुदा ने मुझे अपने फजल से दिया है। मैंने दुनिया मांगी, खुदा ने दुनिया दे दी। जो चीज़ें मांगी खुदा ने वो सारी चीज़ें मुझे दे दी। अगर खुदा मुझे दे सकता है तो कल को आप भी, मेरी बेटियों को, बेटों को, आपको भी खुदा बरकत देगा। जब आप दिल उसके साथ लगाएंगे, उसके साथ चलेंगे, खुदा का पाक रूह आपको खूब सरफराज करेगा। तो मरियम, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप होस्ट करती हैं टीवी के प्रोग्राम। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, गवाहियाँ भी सुनते हैं। पहले नंबर तो मैं अंसल की आपको मुबारकबाद देता हूँ। हम अंसल के साथ भी प्रोग्राम करेंगे, जब इमरोज़ आ जाएगा तो हम दोनों के साथ प्रोग्राम भी करेंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसके वीज़े की भी, अमेरिका की। और आप भी प्रोग्राम करती हैं तो लोग, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ डिसलाइक भी होते हैं, करते हैं, डिसहार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, कंटिन्यू अपना काम जारी रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि कभी भी मैं अपने खिलाफ कितने भी कमेंट लिखे हो, आई डोंट केयर, मैं पढ़ता ही नहीं उनको भी कौन किसी के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा फोकस अपने काम पर है। जो नेगेटिव करते हैं वो नेगेटिव ही काटेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव ही काटेंगे। तो आप क्या नाजरीन को आज कहेंगी, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, क्या आप उनको कहना चाहती हैं? सबसे पहले पास्टर जी, थैंक यू सो मच अंसल के वीज़े की कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। और ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। और जब हम आइज़िक टीवी ज्वाइन किया था तो आपने कहा था कि खुदा बाप आपको अमेरिका लेकर जाएगा, और आपने इतने ईमान से कहा था कि वो आज बात बिल्कुल सच हो गई है कि अंसल नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रही है। हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आपने बड़े ईमान से कहा था और वो बात आज सच हो रही है। और ये बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी में गवाही है। और हर वक्त हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी बख्शी ताकि हम खिदमत कर सकें। और जब मैं आइज़िक टीवी में आई थी और मेरा एक ड्रीम था कि मैं खुदावन की खिदमत करूं, और जब मैं 11 साल की थी तब से ही मैं चाहती थी कि मैं खुदावन की खिदमत करूं। मुझे नहीं पता था कि मैं किस वे से करूंगी और किस तरह से करूंगी। और आपने जब मुझे बपतिस्मा दिया और मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई, मेरी बहनों की हुई, और आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी बख्शी ताकि हम खिदमत करें। और आज मैं खिदमत कर रही हूँ। मैं शुक्रगुजारी खुदावन की भी करती हूँ कि खुदावन ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बख्शा, और खुदावन के खादिम जिन्होंने हमें चुना, हमें सिखाया, हर चीज़ बताई कि हमें किस तरह से करनी है। खुदावन की खादमा ने हमें गाइड किया, सिस्टर निदा ने हमें बताया हर चीज़। और पास्टर जी, बहुत से लोग लेट डाउन भी करते हैं लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है तो कोई भी इंसान हमें गिरा नहीं सकता और कभी भी हम नीचे गिन नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे कभी भी गिनने नहीं दूंगा बल्कि उठा खड़ा करूंगा। और इसी तरह से खुदावंद हमेशा हमें सरफराजियाँ देते हैं, बरकतों से नवाजते हैं। और हमेशा मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा शो भी दिया है हमेशा की ज़िंदगी, उससे मैं करती हूँ। और जो आपने मुझे एक हमेशा की ज़िंदगी प्रोग्राम दिया, मैं उसकी भी शुक्रगुजार हूँ। और विनिंग सोल्स भी मैं करती हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी कि खुदावंद इस लायक हमें समझते हैं और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मरियम, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भी अगर बेटी हैं, अगर आप भी काम कोई करना चाहती हैं, आइज़िक टीवी में वॉलंटियर आप काम करना चाहती हैं, लड़के हैं, आपको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी कोई काम है अपने इलाके में कर सकते हैं आइज़िक टीवी के साथ मिलकर। ये ज़रूरी नहीं कि आप लाहौर में ही कर सकते हैं आकर, आप जिस भी शहर में रहते हैं आप वहाँ से रह कर भी हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज देखें, मरियम और अंसल भी होस्ट कर रही थी और साथ साथ ऑफिस में काम भी कर रही थी, फेसबुक का काम करती थी, इसी तरह और जो हमारे अकाउंट्स हैं उन पर काम करती हैं। और मरियम को मैं देखता हूँ ट्विटर, हमारा जो इंस्टाग्राम है उस अकाउंट पर काम कर रही हैं, फेसबुक पर भी काम करते हैं इजहाक, और इसी तरह और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फेसबुक अकाउंट पर काम करते हैं। तो मैं इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी टीम के लिए कि ये नौजवान बेटे और बेटियाँ हमारा कल का क्या है, फ्यूचर है।
तो जितने भी आप बहन भाई हैं अपनी बेटियों को, बेटों को खुदा के जलाल के लिए भी इस्तेमाल करें। आज देखें, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज खुदा के फजल से उसके लिए दरवाज़ा खोला है। हाँ, कल को खुदा के फजल से आपने भी अमेरिका जाना है और आगे दूसरों के लिए भी दरवाज़ा खोलेगा। जब एक फैमिली के मेंबर के लिए खुदा खोलता है तो दूसरों के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि पास्टर साइमा को, आपके पापा आरिफ को और इसी तरह सारी फैमिली को खुदा बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम मरियम। और इसी तरह सुमन, आप नाजरीन को क्या कहना चाहती हैं, नौजवान बेटियों को ख़ास तौर पर, क्योंकि आप भी यंग हैं। मेरी दुआ है आपके लिए भी, मैं दुआ कर रहा हूँ। आपकी 2 बहनें हैं और इसी तरह 2 भाई हैं, आपके पापा नहीं हैं इस दुनिया में, आपकी मामा हैं और आप बड़ी हैं सबसे, और सारा घर का खर्चा आप चलाती हैं। तो कितना मुश्किल होता है कि इस तरह मैनेज करना, थोड़े पे में आप मैनेज करती हैं, घर भी किराए का हो। थैंक यू सो मच पास्टर जी। सबसे पहले इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने आप जैसा सुरमा हमें बख्शा है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप हमें सपोर्ट ना करें तो हम जैसी बेटियाँ आज यहाँ पर बैठकर खुदा की खिदमत ना कर रही होती। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हमें विनिंग सोल्स में इन्वाइट किया कि हम खुदा के नाम को मिलकर जलाल दे सकें। और जैसा कि आपने बताया कि मैं आइज़िक टीवी में आपके साथ खुदा की खिदमत करती हूँ, तो मुझे 4 साल हो गए हैं और मैं पेशावर से आई थी और मैं आपसे मिली थी और मैंने आपको बताया था कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं आइज़िक टीवी का पार्ट बनूं और ख़िदमत करूं, लेकिन मैं लाहौर में नहीं थी और मैं सोचती थी कि मैं किस तरह से करूंगी। लेकिन आपने मुझे कहा कि मैं इस बात के लिए भी दुआ करता हूं कि तू खुदा की खिदमत करेगी और तू पेशावर में रह कर ही खिदमत कर। लेकिन खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला, मेरे लिए दरवाजे खोले और मैं लाहौर शिफ्ट हुई और अब 4 साल हो गए हैं कि मैं गवाहियाँ भी लेती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो वेडनेसडे संडे मीटिंग में सरमन्स देते हैं, मीटिंग में वो भी मैं एडिट करती हूँ। इसके साथ बहुत से प्रोग्राम्स एडिट करती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मामा सिंगल मदर हैं और हम 5 बहन भाई हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि हमेशा खुदा ने मुझे अपने परों तले छुपा के रखा और मुझे कभी नहीं फील होता कि मैं सैलरी से किस तरह से मैनेज करूँगी। और मेरी सोच से बढ़कर खुदा मुझे मुहैया कर देता है। मेरे घर का रेंट सब कुछ खुदा की तरफ से पूरा हो जाता है और मुझे पता भी नहीं होता, लेकिन खुदा सब कुछ मुहैया करता है। यकीनन इस बात के लिए भी खुदा की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। और मैं सारी लड़कियों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे सुमन ने बताया कि आप देखें ये पेशावर से आई, यहाँ पर आकर इसने एडिटिंग का काम सीखा और आज ये अच्छी एडिटर भी है और गवाहियाँ भी सुनती है और घर का सारा अखराजात, इसकी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सारे पढ़ते हैं। और ये देखें इसकी मामा सिंगल मदर है, मामा भी काम करती थी, कई दफ़ा उनकी जॉब छूट जाती है, फिर भी ये बेटी जो है सारे घर का अखराजात चलाती है। सुमन, आप कितने साल के हो? सर मैं 21 ईयर्स की। और 21 ईयर की है, 21 साल की, 21 साल की बेटी। तो वो बेटियां जो घर पे मोबाइल पर लगी रहती हैं, आप मोबाइल पे बैठकर मैसेजेस अपने दोस्तों को फजूल टाइम वेस्ट करती हैं। मैं उन बेटियों को कहना चाहता हूँ कि आप भी क्या है, क्योंकि काम सीखें, घर में बैठकर सीख सकती हैं। आप हमारे ऑफिस से भी रब्ता कर सकती हैं। अगर आप एडिटिंग का काम सीखना चाहती हैं, कैमरा वूमेन बनना चाहती हैं, आप सीखेंगे तो फिर ही आगे जॉब मिलेगी। कई दफ़ा हम कहते हैं पहले हमें जॉब मिल जाए, अगर हुनर होगा तो कहीं भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप काम सीखना चाहती हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है और भी बच्चे हमारे पास काम सीख रहे हैं, वो सीख कर दूसरे चैनल्स पर, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल्स हैं, मसीह चैनल, जहाँ से निकल कर बहुत सारे बच्चे जो हैं सारे टीवीज़ पर काम कर रहे हैं। वो यहाँ से सीख कर गए, आज डिफरेंट मसीह चैनल्स पर, इसी तरह मार्केट में दूसरे चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनके अंदर हमारे नौजवान बेटे बेटियां काम कर रहे हैं जो यहाँ से सीख कर गए। तो मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप जितने भी नाजरीन हैं आप सीखें, ताकि खुदा आपको क्या करे, बरकत दे। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अब मेरा बेटा 14 साल का है और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो बिजनेसमैन बनना चाहता है और पास्टर के साथ साथ आज सुबह मैं उसे कह रहा था तूने पास्टर भी बनना है, बिजनेस की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान है। 14 साल का है और वो ऑनलाइन हर चीज़ कहाँ सर्च करता रहता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, गूगल पर सर्च करता है और फिर वो मेरे साथ क्या करता है, बैठकर डिस्कस करता है। और अक्सर मरियम आइज़क क्या करता है, आपने देखा उसने मुर्गियां पा रखी, जी बिल्कुल, मुर्गियों का बिजनेस शुरू किया हुआ है। जी। तो ये भी एक छोटा बिजनेस है
तो मैं समझता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बच्चों को आदत पड़ती है कि मैंने फेसबुक पे नहीं लगे रहना, और जब आप जैसे पेरेंट्स हमें इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर हम जैसा हर बच्चा यही कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जैसे आपने बताया कि अनकरीब मैं अपना जो है ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करूँगी, तो इसके लिए वो भी नाजरीन को बताएं आप क्या करना चाहती हैं। हाँ जी, ये मेरी मामा का आइडिया था, तो फिर उन्होंने मेरे से शेयर किया। फिर लास्ट टाइम मेरी फैमिली आपके पास आई। मेरी छोटी सिस्टर जो है वो फैशन डिज़ाइनर है, उसने कोर्स किया 6 मंथ का। तो उसने कहा था कि हमने बाहर जो जॉब करनी है, तो जो स्किल्स मेरे पास हैं उसको हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, हम ऑनलाइन काम करेंगे। और बहुत जल्द मैं अपने नाजरीन के साथ इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी और आइजिक टीवी पर भी आप ऐड देखेंगे हम इस काम की। और हम ये ऑनलाइन जो सर कपड़े का काम है ना, जो ऑनलाइन कपड़ों का काम होता है गर्ल्स के लिए, लेडीज़ काम है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इस बात को भी दुआ में रखना है ताकि खुदावंद हमारे इस काम को बढ़ाए और हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाए। आमीन 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 आमीन। और बाइकर साहब क्या कहना चाहते हैं हमारे नाजरीन को? सर पाय साहब ने बड़ी खूबसूरत बेदारी की बात की थी, तो मैं बेदारी के हवाले से बात करूँगा जी, कि जिस तरीके से सिस्टर अरूज ने और सिस्टर मरियम है और आप यंग हैं, इनकी गवाही सुनी है जी, यंग है। ये देखें, मरियम भी यंग है, अरूज भी यंग है और सुमन भी यंग है। और ये यंगस्टर्स के लिए भी ख़ास तौर पे ये एक बेदारी की बात है जी। बेसिकली ये बेदारी से काम शुरू होता है। अगर बेदारी होगी तो तजस्सुस होगा, उसके बाद खुदावंद अक्ल, दनाई और फ़हम बख्शता है कि हम आगे बढ़ सकें और किस तरीके से हम काम करें खुदा के जलाल के लिए भी, और किस तरीके से हम बिज़नेस करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ बेदारी की वजह से ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइजिक टेलीविज़न का एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि नौजवानों में और बहुत सारी फैमिलीज़ में बेदारी आई है और उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं, और ये सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई रुहेल जॉनसन, खुदा आपको बरकत दे। और जितने भी नौजवान देख रहे हैं, आप भी यंग है, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, मैं आप बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप काम सीखा करें साथ साथ, और आप बिज़नेस की तरफ ध्यान दें। आप फ्रूट की रेडी लगा सकते हैं, आप समोसे लगा कर बेच सकते हैं, जलेबियां लगा कर बेच सकते हैं। ये छोटे छोटे कारोबार में, मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए, मैंने कहा कि आप क्या करते हो? कहते हैं मैं जलेबियां और समोसे बेचता हूँ। मैंने कहा कितने पैसे कमा लेते हैं? तो उसने कहा मैं क्रिश्चियन एरिया में भी रहता हूँ, तो अक्सर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं अच्छे भले पैसे कमा लेता हूँ। तो मैं उनको देखता हूँ कि वो 5,000 रुपया यानी तकरीबन डायकी देते हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी कमाई वो कर रहे हैं। तो जितने भी आप नाजरीन की दफ़ा छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं, यही इंसान के लिए छोटे से पैसे से अच्छे पैसे बना लेते हैं। हमारे पास नौजवान है इमरान, आने वाले दिनों में हम उसको भी विनिंग सोल में लेके आएंगे। वो सब्ज़ी का काम करते हैं, सुबह उठता है, कैमरामैन यहाँ पर है, और फिर क्या करता है, सुबह उठकर जाता है मंडी में, वहाँ से सब्ज़ी खरीदता है, फिर आकर छोटी मंडी में आकर लगाकर उसको बेचकर फिर आइजिक टीवी के स्टूडियो में आता है। तो मैं नाज़रीन, जितने भी आप नौजवान बेटे बेटियां हैं, मेहनत किया करें। पार साहब ने कहा रात को जागती रही रूज। तो मैं बच्चों को देखता हूँ कई सोने पे ज़्यादा वक्त लगाते हैं, जागते नहीं हैं। तो आप क्या करना है, ये नहीं, पार साहब ने कहा कि जिस्मानी तौर पर जागते रहें, मेहनत करें, बेदार रहें, और जितने भी ज़्यादा सोएंगे तो कि पई तो पंजाबी चो कहते सी इन्होंने नूस्ती पई है, तो ऐसे ही होता था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप काम की तरफ भी ध्यान दें, अपने माँ बाप के ही ना देखते रहें कि मेरा माँ कमा रहा है, बाप कमा रहा है। आप भी इसने क्या बनना है, अपने बाप और माँ के हाथ बनना है। अरूज, और आप इससे पहले कि पापा मैसेज शेयर करें, क्या दिल की बात कहना चाहती हैं? आपने सारी बातों को सुना है, क्योंकि आप टीचर भी हैं, तो टीचर बड़े तेज़ होते हैं और टीचर बड़े बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ा रही हैं? 6 to ऑनवर्ड मैं टीच करती हूँ बच्चों को, इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट जी। तो जो भी बातें हुई हैं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हूँ। खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि आप तो प्रमोट करते ही हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं। अगर आप अपने बदन को ऐसा बनाएंगे, ऐसा आदी बनाएंगे कि वो सोता रहे, तो वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जी। कुछ काम होते हैं जो कि हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं,
डेली बेसिस पे अगर आप कोई काम दिखावे के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि आपने दुआ करनी है, आप सिर्फ उनको दिखाने के लिए डेली बेसिस पे दुआ करते हैं, एक वक्त आएगा कि वो आपकी आदत बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपने चाहे किसी को दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, उस काम को सर अंजाम देना है जो आप भी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी में आना चाहते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक टीवी पे काम करें और एक वक्त आएगा कि आप हैबिचुअल बन जाएंगे इस काम को करने के लिए। क्योंकि आज बात हो रही है लेट डाउन, बहुत से लोग करते ही हैं, हमने उनको नहीं देखना what they are thinking about you. If they are taunting you, don't look at them, look towards a God. क्योंकि जब हमारी नजरें खुदा की तरफ होंगी, जब हमारा ईमान खुदा की तरफ होगा, तो हमें बरकतें भी मिलेंगी, सरफराजी भी मिलेगी, और कहाँ कहाँ से रुपये पैसे भी हमारी जिंदगियों में आएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फक्त हमें करने की क्या जरूरत है, वो ये ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। हमें यीशु मसीह को तकना है। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं, हमारे क्रिश्चियनिटी में ही देख लें, हमारी कौम में ही देख लें, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। जैसे कि आपने मेजॉरिटी लोग एप्रिशिएट करने की बजाय क्या करते हैं, नेगेटिव बातें क्रिएट करके चाहते हैं कि अगर कोई शख्स आगे जा रहा है तो आगे नहीं जाए, उसे किस तरह हम बेइज्जत कर सकते हैं, किस तरह उसे पीछे ला सकते हैं, किस तरह वो दूसरों की नजर से घिर सकता है, वो इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो क्रिश्चियन कौम है, मैं समझती हूँ ये मोहब्बत का ही नाम है। तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। अगर फैमिली में हम देखते हैं किसी को कोई बीमार हो जाता है, किसी को तकलीफ होती है, तो किस तरह से हम दौड़ भाग कर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, किस तरह उसकी तमेदारी करते हैं, उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी मेडिसिन का, खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा ही है ना, कैसे उसे छोड़ देते हैं कि नहीं अगर तू बीमार है तो घर में पड़ा रहे। लेकिन क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसमें भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर कोई किसी वजह से कोई गरीब है या किसी वजह से उस पर कोई एलिगेशन लग गया तो हमने और ज्यादा उसको उड़ानी है बात, ऐसा नहीं करना। बी लाइक अ फैमिली, एक फैमिली की मानित बने और सपोर्ट करें एक दूसरे को, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो खुदा भी आसमान के दरीचों को खोलेगा और कसरत की बारिश को, बरकत की बारिश को आपकी जिंदगियों में उंडेलेगा। और आपको लगता होगा जब हम किसी मुश्किल में थे तो हमें तो किसी ने सपोर्ट नहीं की, हम तो इसी तरह फिर रहे थे, हमें तो लोगों ने टॉन्ट किया। ये बात मत सोचिए कि लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपने भलाई करनी है, क्योंकि जब हम भलाई करते हैं तो खुदा भी हमारी जिंदगियों में और ज्यादा ताकत को और ज्यादा एनर्जी को हमारी जिंदगियों में लेकर आता है। और हम बात कर रहे थे कि जब पैशनेट हम होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आपने पैशनेट बनना है, बी पैशनेट, बी एनर्जेटिक, क्योंकि जब आप इस तरह करेंगे तो खुदा आपको और ज्यादा सरफराजी अता फरमाएगा। यीशु मसीह जो आपके साथ है वो कहता है मैं तुझे कभी तन्हा बेयारो मददगार ना छोड़ूंगा, बल्कि देखो अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अरूज, बड़ी अच्छी बातें आपने की, खुदा आपको बरकत दे। हमने लोगों को नहीं देखना, अपना टारगेट की तरफ देखना है। और मैं देखता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि जब हम अपनी टारगेट पर फोकस रखते हैं ना तो फिर हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। और टारगेट यीशु मसीह हमारी जो है पता है, और हमारा टारगेट जो अपना गोल होना चाहिए, चाहे वो जॉब का अगर किसी का है, बिजनेस का है, तो जब उस पे टारगेट पे नजर रखेगा तो लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि यही लोग कल को आपके पीछे आएंगे। ऐसा ही तो है। अगर आप जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, कभी भी किसी की नेगेटिव को ना देखें, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहती है, जारी रखें अपने मिशन को। खुदा आपको कामयाब करेगा और आप हमारे हीरो होंगे कल के। आपको खुदा बिलियनर बिजनेसमैन बना सकता है, आप खुदा के अच्छे खादम बन सकते हैं, खादमा बन सकती हैं। जस्ट मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरी बेटियों को भी, बेटों को भी, अगर लोग आपको हर्ट करते हैं तो कई दफ़ा आप रोना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ मेरे रिश्तेदार ने ये बात कर दी है, फ़लाँ मेरे अजीज़ ने मुझे ऐसी बात की। उनकी परवाह ना करें, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें बस, और अपना ध्यान अपने यीशु मसीह की तरफ रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो पार साहब, आज क्या आप शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ? बहुत खूबसूरत बच्चों ने बातें की हैं जी। यकीनन इसमें खुदा के कलाम की बातें थी, इसलिए बहुत खूबसूरत
बातें थी। Praise the Lord. और इसी तरह आपने भी जो कुछ यहाँ पर बातें की हैं, यकीनन हमारे लिए जो है हौसला अफजाई का और नाजरीन के लिए भी बरकत का सबब बनती हैं। लेकिन यह है कि आज जो कुछ पैगाम मेरे दिल के अंदर है जी। मैं उसको ज़रूर जो है शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि भाई साहब, चूँकि जितने भी काम किए जाते हैं इस रुए ज़मीन पर जी वो जागते ही हुआ करते हैं। जी अगर कोई शख्स जाग रहा है तो वो खुदा का कलाम सुना सकता है, अगर जाग रहा है तो वो गीत गा सकता है, अगर जाग रहा है तो वो प्रेजाइडिंग कर सकता है, अगर जाग रहा है तो वो शायरी करके गीत बना सकता है, अगर जाग रहा है तो वो साज बजा सकता है, अगर जाग रहा है तो हैवी बाइक जो है वो चला सकता है मुख्तलिफ जगहों पर जा करके, अगर जाग रहा है तो वो गवाहियां जो है ले सकता है जी। या शेयर की जा सकती हैं, अगर वो जाग रहा है तो इसी तरह बुटीक के अंदर काम कर सकते हैं, जी। अगर वो जाग रहा है तो इसी तरह जिस तरह आप खुदा की खिदमत को इस रुए जमीन पर बहुत जगहों पर कर रहे हैं, अगर आप सो रहे होते तो मैं समझता हूं आज इस मुकाम पर ना पहुंच पाते। जी तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी कौम में से गो के कुछ लोग जाग चुके हैं, बेदार हो चुके हैं और उठ चुके हैं, और जो उठते हैं वो चलते भी हैं, लेकिन मोस्टली लोग अभी तक सो रहे हैं। चर्चों का हवाल देखें, वहां पर भी कई ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं। अगर आप संडे स्कूल में देखें, वहां पर भी कई बच्चे सो रहे हैं। अगर आप किसी भी खिदमत गुजारी के अंदर देखें तो कुछ लोग सो रहे हैं। अगर आप किसी भी काम के अंदर देखें तो कुछ लोग सो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो जिस्मानी तौर पर सो रहे हैं, ये सोना चाहिए, खुदा ने हमें जो है मीठी नींद देने के लिए वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन रूहानी इतबार से सोना, अकली इतबार से सोना और दिमागी इतबार से सोना या दिली इतबार से सो जाना, ये कौम के लिए, कलीसियाओं के लिए, खानदानों के लिए, घरानों के लिए और अपनी पर्सनल जाती तौर पर भी ये इंतहाई नुकसानदेह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर हम दूसरी अक़वाम के कुछ लोगों को देखें तो उनके मुख्तलिफ जब इवेंट आते हैं, ईदें आती हैं, तो हम बच्चों को भी दौड़ते देखते हैं। वो टाइम पे उठते हैं, दौड़ते हैं और वो अपने गोल को अचीव करती हैं जहां उन्होंने जाना होता है। तो हमारे बच्चों में से कई बच्चे, देखिए आप जानते हैं, ये हकीकत पर मबनी है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं, हम आपको तनकीदी मैसेज नहीं दे रहे, बल्कि हम आपको ताकीद कर रहे हैं, हम आपको खुदाम यीशु मसीह में नसीहत कर रहे हैं। तो हमारी कौम के कई ऐसे बच्चे, जब हमारे इवेंट होते हैं, ईस्टर का इवेंट हो गया, गुड फ्राइडे का, पाम संडे का, या क्रिसमस की खुशियों का इवेंट होता है, तो देखिए कि हमारे कई ऐसे बच्चे जो हैं वो सो रहे होते हैं। जब कोई सो रहा है वो किस तरह बेदार होगा, किस तरह उठेगा, किस तरह चलेगा? तो जिसने उठना ही नहीं है, जिसने चलना ही नहीं है, तो उसने काम क्या करना है, खुदा के लिए क्या करना है, अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए क्या करना है, चर्च के लिए क्या करना है, संडे स्कूल के लिए क्या करना है, और बतौर बिजनेसमैन उसने क्या करना है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब हम इफिसियों 5वां बाब उसकी 14वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जब तक आप जागेंगे नहीं, मुर्दगी की हालत से जिंदगी की हालत के अंदर नहीं आएंगे, तो किस तरह आप नूर बनेंगे? और जब ही आप नूर बनेंगे, जब मुर्दगी की हालत से बाहर निकलेंगे, जागेंगे, तो ये उन मुर्दों की बात नहीं हो रही जो कब्रों में पड़े हुए हैं, ये उन मुर्दा लोगों की बात हो रही है जो रूहानी तौर पर सो रहे हैं, रूहानी तौर पर मुर्दगी की हालत के अंदर हैं। सो
लगते तो ऐसे हैं कि जैसे चल फिर रहे हैं, हमें नजर भी आती हैं, लेकिन वो चलती फिरती लाशों की मानिंद है। जिसके पास अबदी जिंदगी नहीं है वो चलता फिरता हुआ भी मुर्दा हालत के अंदर है। तो इसलिए हमें जागने की जरूरत है, हमें उठने की जरूरत है और हमें मसीह यीशु में चलने की जरूरत है, तब हम जो है कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं गुनाह की गोद में सो रहे हैं, गुनाह की नींद सो रहे हैं। उनको मैं खुदा का खादम होते हुए ये मैसेज देता हूं, यीशु मसीह आपको बुलाता है। और एक ऐसा शख्स जो अंधा था, वर्तमान वो अंधा था, जब उसने आवाज सुनी कि यीशु मसीह नासरी जा रहा है तो उसने फौरन अपने आप को एक्टिव किया, अपने आप को बेदार किया। वो एक तरह से गो के जिस्मानी तौर पर अंधा था, लेकिन अंदर उसकी रूह बेदार हो गई आवाज सुन करके। और जब बेदार हुई तो उसको यह कहा गया कि यीशु नासरी तुझे बुलाता है। और बाइबल कहती है कि वो अपना कपड़ा छोड़ के भाग गया और उठा और चला और भागा और यीशु मसीह के पास गया। तो उसके अंधेपन को जो है खुदावंद ने खत्म कर दिया। और मैं समझता हूं कि यीशु मसीह ने उसे ना सिर्फ अंधेपन से रिहाई दी, बल्कि उसकी मुर्दगी की जो हालत थी, रूह मुर्दा थी, उसको भी उसने जिंदगी अता की और वो रूहानी हो गया। तो इसलिए यीशु मसीह आपको भी बुलाता है, आपको भी जगाता है और वो कहता है उठो मेरे पास आओ, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह के पास सिर्फ आराम नहीं है, सुकून भी है, इत्मीनान भी है, तसल्ली भी है, कामयाबी भी है, फतहयाबी भी है, सेहतयाबी भी है, अटर्नल लाइफ भी, हमेशा की जिंदगी है, अबदी जिंदगी है। इसलिए सोए ना रहो, सोए रहेंगे तो नाकाम रहेंगे, नाकामी की हालत के अंदर। कई बार मैंने सुना है कि गरीब पैदा होना यह कोई बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होना यह कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब होकर के गरीब हमेशा रहना यह इंतहाई बुरी बात है। क्योंकि खुदावंद हमारा बादशाहों का बादशाह, जो सारी दौलत का, सारे सोने का मालिक है, हर चीज का खालिक और मालिक है, क्रिएटर है। तो जब हमारा इतना बड़ा बादशाह जो है वो मालदार है, तो वो आपको गरीब कैसे रखेगा, क्यों कर रखेगा? अगर हम ऐसा ही रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है रूहानी तौर पर सो रहे हैं और जिस्मानी तौर पर भी जो है जितनी जरूरत है उतना नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा सोते हैं। और कई बार जो सो रहे हैं होते हैं उनके लिए जो है वो ट्रेन भी निकल जाती है, प्लेन भी निकल जाती है, बहुत सारी चीजें वो पीछे छोड़ जाती हैं। और चलते चलते मैं एक खरगोश और कछुआ की कहानी जो मैंने तीसरी या चौथी क्लास के अंदर प्राइमरी के हिस्सा में सुनी, उसको गौर से सुनिए। कछुआ और खरगोश दोनों का मुकाबला हुआ कि कौन पहले उस मकाम तक पहुंचेगा, उस मंजिल तक पहुंचेगा। जो पहुंचेगा वो उसको इनाम दिया जाएगा। और क्या हुआ कि दोनों चल पड़े और कछुआ बड़ा स्लो चलता है, लेकिन खरगोश बहुत तेज चलता है। तो गो के कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है तेज चलते हैं, तेज चलने की कोशिश करते हैं और जल्दी जो है गिर जाते हैं। हमें चलना है लेकिन तरीकेकार से, सोच समझ के, यीशु मसीह के पीछे चलना है और ध्यान से कलाम की रूह से आगे चलना है। सो क्या हुआ कि एक जगह पर खरगोश दौड़ लगा के सेंटर में जाकर के सो गया, दरख्त के नीचे छांव थी और वहां पर जाकर के सो गया। और कछुआ चूंकि बहुत स्लो चलता है और आस्ता आस्ता, उसने कोई स्टॉप नहीं किया, उसने नींद को प्यारा नहीं जाना, बल्कि उसने अपने आप को एक्टिव रखा। और जब एक्टिव रखा तो पास से गुजरा और वो ऊँग रहा था, खरगोश ऊँग रहा था और उसने आवाज भी नहीं दी और पास से वो गुजर गया। करते 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 वो मंजिल तक पहुंच गया और जब मंजिल पर पहुंच गया तो उसको भी जो है वो बेदार हो गया, वो भी उठ गया, उसकी भी आंखें खुली। उसने कहा कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। बहुत उसने दौड़ लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो दौड़ लगा के वहां पर पहुंचता, कछुआ जो है वहां पर पहुंच चुका था। क्यों? इसलिए कि वो जो उसने गोल अचीव करना था रास्ते में सो गया। अगर आप भी
रूहानी तबार से अगर सो जाएंगे, अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं या किसी भी काम को अंजाम दे रहे हैं तो आप बेजा जो है सो जाएंगे, तो याद रखें फिर बहुत सारे लोग जो पीछे आने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे। फिर आप उनकी लेग पुलिंग करेंगे कि ये क्यों आगे निकल गई है, ये क्यों आगे निकल गया है। कसूर किसका है? कसूर उसका नहीं जो आगे निकल गई है या आगे निकल गया है, कसूर उसका है जो सो गया था। इसलिए जागने की जरूरत है। आप जागेंगे, लोग जागेंगे, आपके खानदान जागेंगे, आपके बच्चे जागेंगे। जब बच्चे जागेंगे, उठेंगे, चलेंगे चर्च की तरफ, क्रूसेड की तरफ, कन्वेंशन की तरफ, संडे स्कूल की तरफ, और फिर कोई हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर गैर कौम के अंदर जो है कोई भाग करके नहीं जाएगा, भाग करके नहीं जाएगी, और गैर कौम के अंदर इस तरह के मामला नहीं होंगे जो कि नहीं होने चाहिए। जागिए, खुद भी जागिए, अपने बच्चों को भी जगाइए और उनको खुदा उनकी राह दिखाइए, चर्च की राह दिखाइए, ताकि वो आस्ता आस्ता खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें और इस्तकबाल कर सके। खुदा थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत बाबा साहब आपने कलाम शेयर किया। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आई एम सो ब्लेस्ड विद योर ब्यूटीफुल वर्ड्स टुडे and God bless you more and abundantly. I pray for you, God bless you more. Yeah, same here. तो मुझे खुदा के खादम की कलाम की बातों से बड़ी बरकत मिली है। हमें जागना है रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और कलाम में लिखा भी है कि जो ढीले हाथ हैं, वो इंसान जो ढीले हाथों से काम करता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो हमें अपने हाथों को क्या करना है? मजबूत करना है, रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी आगे बढ़ना है और बेदार। परस हमने बड़ी मिसाल दी कि जब जागते होते हैं तो जागता शख्स ही दूसरों की हेल्प कर सकता है। कई दफ़ा हम कहते हैं मैं हेल्प तो करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आप मेहनत करेंगे तो आएंगे। तो अगर बातों से तो पैसे नहीं आप कमा सकते। तो याद रखें कि आप जितने भी हैं अपने आप को एक्टिव करें, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी मेहनत करना सीखें। खुदा के कलाम लिखा है मेहनती के हाथ उसे क्या बना देते हैं? दौलतमंद बना देते हैं। तो अगर आप जागेंगे तो ही आप मेहनत करेंगे, फिर ही आपके हाथों में पैसा भी आएगा, फिर आप इंजॉय भी कर सकेंगे, ब्लेसिंग रिसीव कर सकेंगे। तो जितने भी नाजरीन हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं अपने आप को एक्टिव करें और खुदा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। खुदा से कहें कि खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर जैसे तू चाहता है। तो खुदा पर सब आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, यीशु मसीह ने खूबसूरत अपने मुबारक मुंह से कही और मेरे दिल में बार बार उभर रही है, तो मैं आपके वसीला से नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने 10 कंवारियों का जिक्र किया और बाइबल कहती है कि 10 की 10 जो है वो सो रही थी। जी, 10 की 10 सो रही थी और आधी रात को जब धूम मची के दूल्हा आ गया और वो ऊँग भी रही थी 10 की 10। लेकिन इसमें हकीकत यह है कि 5 जो अक्लमंद थी वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर सो रही थी, रूहानी तौर पर जाग रही थी, एक्टिव थी। उनकी मशलें, उनकी रूहें जो है बुझी नहीं थी बल्कि जल रही थी। रूह कुद्दस के तेल से, खुदा के कलाम से उनका ध्यान और ज्ञान जो है खुदा की तरफ था। तो इसलिए वो 5 अक्लमंद थी और 5 जो बेवकूफ थी वो जो है दुनियादारी और दीगर मामलात के अंदर थी। तो वो भी रूहानी लेकिन दुनियादारी के मामलात के अंदर वो जो है पड़ी हुई थी। इसलिए वो जिस्मानी तौर पर भी सो रही थी और रूहानी तौर पर भी सो रही थी। इसलिए आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया और सब जो है अपने आप को ठीक करने लगी। और जब अपनी मशलों को दुरुस्त करने लगी तो बाइबल कहती है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है तेल नहीं है। 5 बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि हमारे पास तेल नहीं, हमारी मछली तो बुझी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो जितना हमारे पास है ये हमारे ही लिए काफी है, तो वाफर मकदार में हमारे पास नहीं है, तो आप दुकानों में जाके ले ले। तो उस वक्त तो दुकानें बंद। और बाइबल कहती है कि जब दूल्हा आ गया तो अक्लमंद जो है जो रूहानी तौर पर जाग रही थी वो फौरी तौर पर इस्तकबाल को निकली और बादशाही में और खुदावंद के इस्तकबाल के लिए दाखिल हो गई। लेकिन जो रूहानी तौर पर सो रही थी और जिस्मानी तौर पर भी सो रही थी, बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रही थी, वो भी जो है वो भी निकली इस्तकबाल के लिए। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, खटखटाने लगी, खुदावंद हमारे लिए खोल, हमारे लिए खोल। तो खुदावंद ने कहा जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता,
चली जाओ। इसलिए यीशु मसीह आने वाला है, हमें बेदार होना होगा, हमें एक्टिव होना होगा, हमें जो है हर तरह से चाको चौबंद होना होगा, अपनी मशलों को खुदा के कलाम और रूह कुद्दस के तेल से रोशन रखना होगा, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर सब। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, यकीनन आपने कलाम के वसीला से बरकत पाई है। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे और इसी दुआ के साथ फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। सब सर झुक जाएं। अगर आपकी कोई बीमारी है, बीमारी पर हाथ रख सकते हैं, रख सकती हैं। बच्चा बीमार है, माँ है, बच्चे पर हाथ रखें। दिल की मुराद है, दिल पर हाथ रखें। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदा तेरे खादम पास्टर बाबर साहब के लिए और खुदा इसी तरह अरूज के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तूने अपने खादम को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, तो अपने बेटे की कलीसिया को भी बढ़ा, ख़ानदान को भी बरकत दें, ताकि तेरा फजल पर फजल खुदा तेरे खादम पर, इनकी कलीसिया पर हो, ताकि यूं ही तेरे बंदा का कलाम जो सुनाया गया है लोगों में बेदारी लेकर आए, ताकि लोग रूहानी भी जिस्मानी भी बेदार हों और तेरे फजल में खूब कामयाब हों। इसी तरह मैं अरूज के लिए दुआ करता हूँ, तो अपनी बेटी को अच्छा लाइफ पार्टनर भी दें और मसीह के नाम में इसके लिए बंद दरवाज़ों को खोल, ताकि ये जो भी इसकी विशेष हैं तेरा पाकरू पूरा करें और तेरी बंदी पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करें। और आने वाले दिनों में तो इसके लिए बड़े बड़े काम करना। और खुदा जो भी इसने खुदा होस्ट कर रही हैं, तेरी खिदमत कर रही हैं, इसको चमका और मल्टीप्लाई कर दे, ताकि खुदा तेरा फजल पर फजल और रूज पर। और इसी तरह इसके बहन भाइयों के लिए तेरा फजल चाहता हूँ, उन्हें भी खूब कामयाब कर। इसी तरह मैं मरियम के लिए दुआ करता हूँ। जब तेरी बंदी होस्ट करती है, तेरी बंदी ऑफिस में काम करती है, तो मरियम को अपना विजडम दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि ये भी पूरी दुनिया में जाकर तेरे कलाम की मनादी करें और खुदा तेरे नाम से बरकत का दूसरों के लिए वसीला बने। और तू अपनी बेटी के लिए भी बड़े दरवाज़ों को खोल, ताकि जलाल तेरे नाम को मिले। इसी तरह खुदा मैं सुमन के लिए, इसकी फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए दुआ करता हूँ। जब ये ऑनलाइन बतीक का बिजनेस शुरू करें कपड़ों का, तेरा पाकरू जो भी ये कपड़े बनाए लोग खरीदें और बरकत पाए, और ख़ास तौर पर इनका बिजनेस बढ़ाना और मिलियंस में इनको ब्लेस करना। और इसी तरह इसकी बहनों के लिए, भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। घर की सारी ज़रूरतों को आसमान के दरवाज़ों को खोलकर पूरा कर, ताकि ये बड़े और खूब फलदार हों। तेरा रूह कुद्दस इनकी भी जो भी विशेष हैं उनको भी पूरा करे। इसी तरह मैं रोहेल जॉनसन के लिए, इसकी बीवी के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा बंदा बाइकर है, मैं इसके खुदा तमाम काम को भी बरकत देता हूँ। ऑफिस में भी काम करता है, बाइकर भी है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। तेरा पाक उसको बढ़ाए और मल्टीप्लाई ब्लेस करे, ताकि ये बड़े और खूब फलदार हो। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, जिनके जो बिजनेस हैं उनके बिजनेस को बरकत देते हैं, जिनकी जॉब है उनकी जॉब के लिए बरकत चाहते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है तो उनके लिए जॉब के दरवाज़ों को खोल, बिजनेस नहीं बिजनेस के दरवाज़ों को खोल, ताकि ये जिन जिन कामों को हाथ लगाएं तो इन्हें बरकत पर बरकत देना। जो बीमार हैं, जहां भी इन्होंने बीमारी पर हाथ रखा है, बाप बेटे रूह के नाम में हर एक बीमारी मैं तुझे बाप बेटे रूह के नाम में हुक्म देता हूं, इनके बदनों को छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। हर तरह की दर्द, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदा जिनके बच्चे बीमार हैं, ये बच्चे अभी इसी घड़ी शिफा पाएं, इनके वालिदैन शिफा पाएं, बहनें बेटियां बेटे शिफा पाएं। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जो कर्ज की लानत के नीचे हैं, इनको कर्ज की लानत से रहाई दे, ताकि ये दुम नहीं बल्कि सर ठहरें। और पाकिस्तान को बरकत दे, आइजक टीवी को बरकत दे, पार्टनर को बरकत दे। मैं आइजक टीवी के लिए, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हमारे सारे पार्टनर जो अपनी दायकियाँ, हदिये, शुक्रगुजारियाँ इस टीवी को देते हैं, जिनकी बदौलत तेरा कलाम पूरी दुनिया में जा रहा है, तू खुदा इन प्यारों को चमका, इनके बिजनेस को चमका, इनकी जॉब में इनको प्रमोशन दे, ताकि इनके दिए हुए नजराने इनको जनरेशन
टू जनरेशन बरकत दें। और मेरी दुआ है तेरा फजल पर फजल इन पर हो, और आज के सारे विनिक सोल का ऑनर इज्जत हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में आला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा रहे, आमीन। आखिरी कलमात पास्टर बाबर साहब आप अदा करें। अब हमारे आसमानी खुदा बाप की मोहब्बत, हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, रूह कुदरत की शराकत, मकदसों की रफाकत, तमाम ईमानदारों मकदसीन खदामुद्दीन खुदा के तमाम लोगों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ साथ खुदा के सूरमा पास्टर फजल, इनकी फैमिली और सारी टीम के साथ, हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर बाबर साहब, खुदा आपको बरकत दे बाबर मैनुअल साहब, और आप बड़े और खुदा के फजल में खूब और आपको कसरत से इस्तेमाल करें। हमारी भी दुआ है कि खुदावन आपको बहुत सालों तक जो है इस ज़मीन पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, ताकि जहाँ कोई कोना रह गया, जहाँ अंजील मुकद्दस का कलाम जो है नहीं गया, वहाँ भी आपके वसीला से पहुँच पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के फजल से ऐसा ही होगा। आमीन। अरे आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, बड़ी बरकत मिली आपके साथ प्रोग्राम करके आज मुझे, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much to you also. May the glory of God always rest upon you. आमेन, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह रोहेल जॉनसन आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, कसरत से इस्तेमाल करे। और सुमन आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको भी कसरत से इस्तेमाल करें। मरियम आपको भी और आपकी फैमिली को भी खुदा कसरत से बरकत दे। थैंक यू सो मच। वेलकम मरियम। और इसी तरह नाजरीन आपका भी शुक्रिया जिन्होंने आप हमारे साथ प्रोग्राम मिलकर देखा और बरकत पाई। अब हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में। खुदा आप सबको बरकत दें, पाकिस्तान को बरकत दें, खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस आइजैक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।